भगवान जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनके शरीर के अवयवों से समस्त लोकों की रचना हुई, वो परमात्मा योग निद्रा का विस्तार करके जल में शन कर रहे थे। विशुद्ध सत्व में भगवान के इसी परिणाम रूप को योगीजन ज्ञान चक्षु से दर्शन करते हैं। भगवान के नाना अवतार होते हैं। भगवान के 24 अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें शानकादिक महर्षियों का अवतार, ब्रह्म अवतार, नारद अवतार, नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु का अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, रामावतार अवतार, बलदेवावतार, श्री कृष्णावतार, हरिहर अवतार, हंसावतार, बुद्धावतार, कल्कि अवतार। इस प्रकार से भगवान ने वैसे तो युग युगों में असंख्य अवतार लेकर के संसार में भक्तों की रक्षा करी। परमात्मा भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हे ऋषिवरों, एक समय पर श्री व्यास जी महाराज, जिन्होंने सभी वेद पुराणों की रचना करी, बैठे हुए थे। व्यास जी महाराज अपने मन में विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। व्यास जी महाराज के यहाँ पर सुखदेव जी का अवतार हुआ था। सुखदेव जी कोई साधारण नहीं थे। सुखदेव जी जो है भगवान शिव जी के अंश अवतार थे। प्रभु की कथा अनंत है। सोनक 88,000 ऋषियों ने पूछा भगवान सुखदेव जी का, सुखदेव जी के रूप में भगवान शंकर जी ने अवतार क्यों लिया। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि व्यास जी के मन में विचार आया, जब नारद जी ने प्रेरित किया कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो, तो मन में विचार आया मैं ग्रंथ को लिखूंगा तो कोई लिखने वाला चाहिए। गणेश जी की आराधना करी, गणेश जी ने ग्रंथ को लिखा, सभी शास्त्रों को लिखा। इसके बाद में सोचा कि इनका प्रचार करने वाला कोई ऐसा होना चाहिए जो स्वयं इन लक्षणों को धारण करता हो, जो योगी हो। शंकर भगवान के अलावा ऐसा कौन हो सकता है। शंकर भगवान की आराधना करी। शंकर भगवान ने कहा कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारे अंश अवतार लूंगा। इधर जो है गोलोक धाम में जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए आई, उस समय पर राधा रानी का जो सुख था, जो साक्षात शिव जी का अंश था, वो जो है एक अंडा अवतार में होकर के एक अंडे का रूप धारण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर भगवान ने लीला रची। भगवान ने लीला क्या रची। भगवान ने लीला रची कि एक दिन जो है देवर्षि नारद जी बीड़ा बजाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां माता पार्वती जी विराजमान हैं। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया। माता पार्वती ने कहा कि हे देवर्षि, कहां से आना हो रहा है। नारद जी ने कहा माता, मैं संसार का भ्रमण करके आ रहा हूं। आज भोलेनाथ किधर गए हैं। माता पार्वती कहती हैं कि पुत्र किसी भक्त की रक्षा के लिए गए होंगे, किसी भक्त की तपस्या का फल देने गए होंगे। नारद जी ने कहा माता, भगवान शंकर जी क्या आपको सारा भेद बता देते हैं कि कहां जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। माता पार्वती ने कहा कि शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं, सारा भेद मुझे बतला देते हैं। आज नारद जी ने अपनी नारद लीला रचने की सोची कि उसमें भी संसार का कल्याण छिपा है। नारद जी ने कहा मां, आप केवल एक प्रश्न, मेरे प्रश्न का समाधान करें, शंका का समाधान करें कि भगवान शंकर जी के गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड हैं। माता पार्वती ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता, ये मैं पता करके बताऊंगी। आज तो नारद जी इतना कह करके चले गए। माता पार्वती रूठ करके बैठ गई। भगवान शंकर जी आए कि प्रिय क्या बात है। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी आप पहले बताइए कि आपने ये मुंडों की माला धारण कर रखी है, किसके मुंड हैं।
भगवान शंकर जी कहने लगे, देवी आज क्या नारद जी आए थे? माता ने कहा आए थे। शंकर भगवान समझ गए, बोले कि देवी ये सभी मुंड जो हैं तुम्हारे मुंड हैं। इतनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है, प्रत्येक अवतार के तुम्हारे मुंड को मैं अपने गले में धारण कर लेता हूं, हृदय से लगा के चलता हूं। जैसे ही वचन सुने माता पार्वती ने कहा, प्रभु मेरा इतनी बार अवतार हुआ, मृत्यु हुई और आपका एक बार भी नहीं। भगवान ने कहा, यह सब अमर कथा का प्रभाव है। माता पार्वती जी बोली, प्रभु मुझे भी अमर कथा सुननी है। पति पत्नी में भेद क्या, अब मैं हमेशा ही आपके साथ रहना चाहती हूँ। शक्ति रूप में तो शिव शक्ति एक ही, परंतु इस रूप में भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, साकार रूप भी आपके साथ रहें। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है देवी, चलो चलते हैं। ऐसा स्थान चाहिए जहां पर हम इस कथा को सुना सकें। भगवान शंकर चल दिए, नंदी को रास्ते में छोड़ा, चंद्रमा को छोड़ा, शेषनाग को भी छोड़ा, एक एक अपने आभूषणों को छोड़ते चले गए। जहां पर आज अमरनाथ का स्थान है, उस स्थान पर गए, कालंजर गिरी पहाड़ पर गए। वहां जाकर के भगवान ने कालाग्नि रुद्र प्रकट करके सभी पक्षियों को वहां से भस्म करके भगा दिया। कोई भी जीव नहीं था, केवल शिव पार्वती थे। भगवान शंकर जी कथा सुनाने लगे, पार्वती माता ध्यान लगा के सुन रही हैं। अचानक से प्रभु की लीला से वो अंधे के रूप में सुखदेव जी वहीं पर थे। वो अंधे के रूप में वो बच्चा वहीं पर आसन के नीचे कहीं झाड़ियों में दबा हुआ रह गया। भगवान शंकर ने जैसे दशम स्कंद की कथा प्रारंभ करी, माता पार्वती को नींद आ गई और वो बच्चा अंधे से निकल करके ओंकार बनने लगा। जैसे ही द्वादश स्कंद प्रारंभ हुआ, माता पार्वती ने कहा कि स्वामी आप ही बताइए, भगवान कृष्ण ने उद्धव को क्या ज्ञान दिया? भगवान शंकर को होश हुआ कि देवी कथा पूर्ण हो चुकी है, अब तक हुंकार कौन भर रहा था? अगर तुम सो गई थी? का प्रभु पता नहीं, मैं तो सो गई थी, नींद आ गई थी। कथा में निद्रा हमेशा आती है और ये भी माता की लीला थी, भगवान की लीला थी। उसी समय देखा तोते का बच्चा बैठा हुआ है। लोग कहते हैं कबूतर का भी जोड़ा आता है, परंतु तोते का बच्चा सुखदेव जी महाराज थे। वो तोते का बच्चा बैठा हुआ है। भगवान शंकर ने कहा कि मेरी आज्ञा के बिना इस कथा को सुना है। भगवान शंकर भाई क्रोधित हुए और त्रिशूल लेकर के पीछे दौड़े। वो तोते का बच्चा जो है सुख तीनों लोकों में भागा, कहीं भी रक्षा नहीं हुई। आखिर में वो व्यासी के आश्रम की तरफ गया, जहां पर व्यासी की पत्नी विंगला अपनी छत पर खड़े होकर के बाल सुखा रही थी। उसने जवाई ली, उसी समय उसके पेट के अंदर मुख द्वार से चला गया। शंकर भगवान दरवाजे पे आए, बोले व्यासी आपके घर में मेरा अपराधी छिपा हुआ है, उसे बाहर निकालो, दंड देना है। व्यास जी ने कहा प्रभु बताइए कहाँ है अपराधी? तुम्हारी पत्नी के पेट में चला गया, उसने अमर कथा सुन ली है। व्यासी ने कहा प्रभु जब उसने अमर कथा सुन ली तो आप उसका वध कैसे कर सकते हैं? उसका वध हो ही नहीं सकता। अब आप उसे आशीर्वाद दीजिए कि वो मान भगवत भक्त हो, आपका स्वरूप धारण करे। भगवान शंकर मुस्कुरा करके वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी महाराज 10,000 वर्षों तक गर्भ के अंदर रहे। व्यासी ने कहा पुत्र गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी मां को कष्ट होता है। सुखदेव जी ने अंदर से आवाज दी, पिताजी मेरे रहने से मेरी मां को कष्ट नहीं हो रहा। जैसे मैं बाहर आऊंगा भगवान की माया मुझ पर आक्रमण करेगी, मैं गर्भ के सब कुछ भूल जाऊंगा। अगर भगवान श्री कृष्ण वचन दें कि माया आक्रमण नहीं करेगी तब मैं बाहर आ सकता हूं। व्यास जी ने ध्यान किया, भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर के कहा कि मेरी माया तुम पर आक्रमण नहीं करेगी। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते अपने नार को लपेट करके मां का दूध नहीं पिया, तुरंत 5 वर्ष की अवस्था धारण करके फिर से 16 वर्ष का साकार रूप धारण करके चल दिए। एकदम युवावस्था को प्राप्त हो गए और उसी निर्वस्त अवस्था में चल दिए। उसी समय भगवान ने अपनी माया को छोड़ दिया। व्यासी हे पुत्र रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ पुत्र कहते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। सुखदेव जी ने देखा भगवान ने माया को छोड़ दिया है, मुझे तो नहीं व्यापी परंतु पिताजी का मोह हो गया है। उसी समय पर रास्ते में एक तालाब पर बहुत सी अप्सराएं स्नान कर रही थी, निर्वस्त अवस्था में कर रही। सुखदेव जी वहां होकर के निकले, उनको कोई भी शर्मिंदगी नहीं हुई। जैसे व्यासी निकले उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए।
व्यास जी ने कहा, देवी क्या, मेरा जवान पुत्र यहाँ होकर के निकला, अब इसका जन्म हुआ, उसने युवा रूप धारण कर लिया, निर्वस्त्र निकला, तुमको शर्म नहीं आई और मुझे देख के, बड़े बुजुर्ग को देख करके शर्म आ रही है। उन्होंने कहा, प्रभु आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, सबको अपने इष्ट के रूप में देखते हैं, आपके अंदर भेद है। व्यास जी को ज्ञान हुआ। उसी समय पर वृक्षों के रूप में सुखदेव जी ने वृक्षों के माध्यम से हमारे पिताजी, कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता, आप परमात्मा की आराधना कीजिए। सुखदेव जी जाकर के वन में तपस्या करने लगे। इधर व्यास जी ने आकर के पुराणों की रचना करी, भागवत पुराण के श्लोक को अपने शिष्यों को सिखाया और जाकर के कहा कि जा सुखदेव जी भजन कर रहे हो और जाकर इन श्लोकों का गायन करो। अहोबकीयम स्तन कालिकूटम जिंगासयापायरप्यसाध्वी। वो जाकर के भागवत के श्लोक गुनगुना रहे हैं। भागवत के श्लोकों ने सुखदेव जी का ध्यान केंद्रित किया। उसमें था कि देखो कितने दयालु स्वामी हैं। अहोबकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना राक्षसी भगवान को अपने स्तनों में विष लगा करके जय देने को आई, उसको भी माता की गति देते हैं। ऐसा दयालु केवल हमारा ब्रज का स्वामी श्री कृष्ण हो सकता है, ऐसा दयालु कोई और नहीं हो सकता। सुखदेव जी ने शिष्यों से पूछा कि श्लोक कहां से था और श्लोक भी सुनाओ, किसने लिखे? उन्होंने कहा, हमारे गुरुजी व्यास जी ने बहुत सारे श्लोक लिखे, 18,000 श्लोक लिखे। उन श्लोकों को सीखने की लालसा से सुखदेव जी खिंचे चले आए और आकर के श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। और यही भागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। परीक्षित के साथ साथ पूरे संसार का जीवन धन्य कर दिया। यह सुखदेव जी की जन्म कथा से सुनने से सभी प्रकार की व्याधाएं नष्ट हो जाती हैं और परम भक्ति प्राप्त होती है।